Hello बच्चों, let's read this question. The question says thousands of year old mummies are still in their condition as they were before due to non-destruction of. तो थाउजेंड ऑफ ईयर पुरानी जो ममीज होती हैं वो भी आज सेम कंडीशन में है जैसे वो पहले थी. क्यों? ड्यू टू नॉन डिस्ट्रक्शन ऑफ. तो किस वजह से वो आज भी एज इट इज़ ही प्रेजेंट होती हैं मम्मीज़. किस चीज़ की जो आपकी नॉन डिस्ट्रक्शन किसकी होती है जिसकी वजह से जो मम्मीज़ हैं वो एज इट इज़ ही प्रेजेंट होती हैं. येलो इलास्टिन फाइबर्स हैं, वाइट इलास्टिन फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर्स हैं या वेन्स हैं. इनकी नॉन डिस्ट्रक्शन की वजह से, इनमें से किसके नॉन डिस्ट्रक्शन की वजह से मम्मीज हमें थाउजेंड ऑफ ईयर्स के बाद भी एज इट इज ही मिलती हैं. तो हम बात करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा येलो इलास्टिन फाइबर, येलो इलास्टिन फाइबर. अब अगर मैं बात करती हूँ येलो इलास्टिन फाइबर्स की तो यहाँ पे हमारा वो क्या है, येलो इलास्टिन फाइबर हमारा करेक्ट ऑप्शन भी है क्योंकि येलो इलास्टिन फाइबर के ही नॉन डिस्ट्रक्शंस की वजह से ही आपकी जो ममीज़ हैं वो आपकी ओल्ड जो ममीज़ हैं वो आपकी जो इजिप्शियन जो ममीज़ हैं वो आपकी एज इट इज़ ही मिलती हैं हज़ारों सालों के बाद भी. अब येलो इलास्टिन की अगर मैं बात करती हूँ तो येलो इलास्टिन फाइबर जो बनती हैं इट इज़ फॉर्म्ड बाय a प्रोटीन और उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, इलास्टिन. उस प्रोटीन को क्या कहते हैं, इलास्टिन. उसको प्रोटीन को कहते हैं. जो हमारी ये इलास्टिन जो प्रोटीन है ये क्या है, इलास्टिन प्रोटीन है. अगर इलास्टिन प्रोटीन जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस टू, ये क्या है, रेजिस्टेंस टू केमिकल चेंजेस. जो बॉडी के अंदर हमारी केमिकल चेंजेस होती हैं उसके लिए वो रेजिस्टेंस होती है, वो आपका रेजिस्टेंस शो करती है टू केमिकल चेंजेस दैट आर टेकन प्लेस इन आवर बॉडीज. तो केमिकल चेंजेस जितनी होती हैं उनको रेजिस्टेंट करती हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें येलो इलास्टिन फाइबर्स को. इसी वजह से मम्मीज़ बिल्कुल सेम दिखती हैं हज़ारों साल के बाद भी. तो ये आपका क्या है, इसीलिए ये जो आपकी जो येलो इलास्टिन जो फाइबर्स हैं ये आपकी क्या करती हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर प्रिजर्वेशन के लिए, फॉर प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन ऑफ ममीज इवन आफ्टर थाउजेंड ऑफ ईयर्स. और अगर हम बात करते हैं अपनी दूसरी ऑप्शंस की वाइट कोलेजन फाइबर की, अगर हम बात करते हैं वाइट जो कोलेजन फाइबर्स हैं, वाइट कोलेजन जो फाइबर्स हैं हमारी, ये आपकी बनती हैं कोलेजन से. ये आपकी किससे बनती हैं, कोलेजन प्रोटीन से बनती हैं, कोलेजन प्रोटीन से बनती हैं. एंड इसके अंदर ये आपके कोलिन प्रोटीन से बनती है, नॉट मच रेजिस्टेंट. ये कैसी हैं, नॉट मच रेजिस्टेंट, नॉट मच रेजिस्टेंट, नॉट मच resistant to chemical change. अब केमिकल चेंज में ये ज़्यादा रेजिस्टेंट नहीं होती तो ये ख़राब हो जाती है, और ये ख़राब होती हैं तो केमिकल चेंजेस उसके अंदर होती हैं और वो आपका क्या स्टोर करने के हम इसको यूज़ नहीं कर सकते. लेकिन येलो इलास्टिन जो फाइबर है इस इलास्टिन प्रोटीन की वजह से वो काफ़ी टाइम तक एज इट इज़ ही रहती हैं क्योंकि उसमें केमिकल चेंजेस को उस पर असर नहीं होता है. तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो येलो इलास्टिन फाइबर है. वाइट कोलेजन फाइबर्स इसका क्या है, सही नहीं है इसमें, क्योंकि ये आपका कोलेजन फाइबर्स है जो आपका केमिकल चेंजेस में रेजिस्टेंट नहीं करता है. वेन्स इसमें बिल्कुल भी नहीं है. तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है इसमें दैट इज ए, yellow elastin fiber. Hope you understood it well. Best of luck.